अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका हल भी है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई समस्या आई है जो असंभव ही दिखी है, उसका हल निकल के आया। वरना कोई कह सकता था कि ऐसे लोहे के जहाज उड़ेंगे जो आज उड़ रहे हैं? क्या कोई सोच सकता था कि कभी रातों में ऐसे रोशनी हुआ करेगी? पर मनुष्य की चाह ने वो राह खोली। ठीक इसी तरह अगर कर्म है तो उसका फल भी है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो, तो आपका जीतना पक्का है। जैसे सूरज को चमकने से कोई आज तक बादल नहीं रोक पाया, ठीक उसी तरह जिसने मेहनत की है, प्रयास किया है, उसको चमकने से कोई भाग्य, डेस्टिनी नहीं रोक पाई है। इसलिए प्रयास करते रहिए, और जो प्रयास करता है उसकी तो ईश्वर भी साथ देता है। इसी विचार के साथ मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और कन्या राशि के लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आया है, चाहे वो आपका करियर है, आपका प्रेम जीवन है, पारिवारिक जीवन है, स्वास्थ्य है, धन है, वैभव, करियर, बिजनेस वगैरह आदि आदि जो भी क्षेत्र हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। कोई रेमेडीज हैं, अचूक उपाय। अचूक उपाय कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि हम कर्म के लेवल पर क्या ध्यान रखें और ज्योतिष की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं, पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। तो ध्यान दें तो केतु द्वितीय भाव में है, इस भाव पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। ये जो तारानुमा आप देख रहे हैं, ये दृष्टि को दिखा रहा है। जो पीला रंग का तारा है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये गुरु की दृष्टियां हैं, पीले कलर की। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु आपके अष्टम भाव में राहु के साथ बैठे हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर, और ये द्वितीय भाव पर जहाँ पर केतु, और अगर ये 7वीं दृष्टि है तो 9वीं दृष्टि चौथे भाव पर आ गई। इसी तरह से जो नीली रंग की जो दृष्टि है, ये शनि की दृष्टि है। चूंकि शनि आपके लिए छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री शनि है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3वीं, 7वीं और 10वीं। तो 3वीं दृष्टि ये छठा भाव है, 6 7 8। 3वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। ठीक सामने जो 7वीं दृष्टि होती है वो आपके 12वें भाव पर है। अगर ये 7वीं है तो 8वीं, 9वीं, 10वीं आपके तृतीय भाव पर है। तो आप देख सकते हैं तृतीय भाव पर नीले रंग का जो तारा है, इसका मतलब यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। और जहाँ भी शनि की दृष्टि पड़ती है वहाँ पर हार्डवर्क, मेहनत, एफर्ट की आवश्यकता होती है। चीज़ें थोड़ी डिले होती हैं, आपको पेशेंस वहाँ पर रखना होता है। ये इसकी वास्तविक रेमेडी है। और इसके साथ साथ जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर आपको ज्ञान से, बुद्धिमत्ता से काम लेना होता है। सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचना होता है, लंबी दूरी की सोच अगर रखते हैं तो आपको वहाँ से सफलता मिलती है। खैर, इसके बाद बढ़ जाते हैं तीसरे भाव पर। आप देख सकते हैं कि मंगल, लाल रंग की जो दृष्टि है वो मंगल की है, और जो ब्लू कलर की है, नीले कलर की है, वो शनि की है। तो तीसरे भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि, चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव खाली। छठे भाव में जैसे हमने देखा शनि वक्री है, पर यहाँ पर लाल रंग का जो स्टार बना है, मतलब मंगल की दृष्टि यहाँ पर भी है। और आपका जो सप्तम भाव है, जो शादी का है, बिजनेस का है, वहाँ पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और खुद मंगल आप देख सकते हो यहाँ पर 12वें भाव में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ। और इस 12वें भाव पर शनि और गुरु की, नीले रंग मतलब शनि की और पीला रंग मतलब गुरु की, शनि और गुरु की दृष्टि भी है। और इस भाव में मंगल शुक्र का संयोग भी हो रहा है, और यहाँ पर सिंह राशि है। इसी तरह से बुध और सूर्य को अगर आप देखते हो तो एकादश भाव में कर्क राशि में बैठे हुए हैं, जो चंद्रमा की राशि होती है कर्क। और यहाँ पर जो सूर्य आएंगे वो 16 तारीख को आएंगे। 16 से पहले सूर्य दशम में, दशम और 11 दोनों ही भावों में सूर्य का गोचर अच्छा रहता है। अब बढ़ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए ओवरऑल अच्छा ही समय है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य को हम देखते हैं पहले भाव के स्वामी से, और पहला भाव आपका कन्या है, क्योंकि छठे राशि है, छठा नंबर मतलब कन्या, वर्गो। और इसका स्वामी कहाँ जा रहा है? अपने शत्रु की राशि में जरूर है, पर अपने मित्र के साथ आ रहा है। सूर्य उनके मित्र हैं बुध के। और एकादश भाव कहीं ना कहीं तक लाभ दिखाता है आपको, तो लाभ के भाव में बैठा हुआ है जो बुध है। तो स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक ठीक कहेंगे, बहुत ग्रेट भी नहीं कहेंगे। वैसे भी आप लोग तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले हो, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले, सॉफ्ट, इंटेलिजेंट, डिटेल ओरिएंटेड जो कन्या राशि वाले हैं। और खुद ही स्वभाव से ही स्वास्थ्य के प्रति उनमें रुचि रहती है। कई बार तो डॉक्टर वगैरह भी देखे जाते हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, फाइनेंस हैं, राइटर हैं, कुछ इस तरह के उसमें रहते हैं। इनके अंदर बहुत सारे गुण हैं। तो गुण, और थोड़ा सा गुण भी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी होती है, कभी कभी थोड़े से जजमेंटल होते हैं। इन चीज़ों को अगर सुधार लें तो बहुत ही कमाल की राशि कन्या राशि है। खैर, रिजल्ट के ऊपर आए तो स्वास्थ्य के लिए ठीक ठीक कहेंगे, पर अगर हम बात करें जॉब की तो बढ़िया है। इस महीने जुलाई आपका प्रमोशन हो सकता है, पद प्राप्ति हो सकती है। इस बात की संभावना राशि के गोचर के अनुसार है। आपकी जन्मपत्री में क्या दशा महादशा चल रही है, क्या आप लेकर आए हैं, ये जो गोचर के ग्रह हैं आपकी जन्मपत्री किन ग्रहों के ऊपर से जा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि चीजें कैसी जा सकती हैं। पर हाँ, ओवरऑल एक आइडिया है बहुत सारे कन्या राशि वालों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला, जहां तक करियर की बात है।
खास करके जॉब की अगर बात है तो। अब अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का स्वामी होता है सप्तम भाव, और वहां पर मंगल की दृष्टि आ रही है, मतलब पार्टनर, बिजनेस में पार्टनर होते हैं अगर, तो पार्टनर के साथ तो अनबन रह सकती है, कंपटीशन रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। पर इसका स्वामी जो है अपने से नेक्स्ट भाव में गया, मतलब उतार चढ़ाव रह सकते हैं बिजनेस के मामले में यहाँ पर चूंकि अपने से नेक्स्ट भाव है तो उसकी वृद्धि भी दिखा रहा है, उतार चढ़ाव रहेंगे, पर यहाँ पर कुछ सीक्रेट डील्स के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, बहुत अधिक मेहनत के थ्रू कोई ऐसी चीज आपके पास है जो दूसरों को नहीं पता है, उससे आपका लाभ यहाँ पे हो सकता है। गुरु यहाँ बैठकर बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, पर हाँ कुछ जैसे मैंने बताया कुछ सीक्रेट डील है, कोई ऐसी चीज जो छुपी हुई है, आपके पास कुछ नॉलेज है जो दूसरों के पास नहीं है, कुछ ऐसी चीज है तो उससे आपका लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ गुरु राहु यहाँ पर जो बैठे हैं, ये आपके इन लॉस के साथ भी आपको रिश्ते को ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के लिए भी राहु नॉट द बेस्ट। क्यों? स्वास्थ्य कौन सा भाव होता है? पहला भाव, और पहले भाव से आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले भाव से अष्टम भाव में गुरु राहु आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो अगर किसी रिसर्च फील्ड में है तो उसके लिए तो अच्छा है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इन सबसे आप में इंटरेस्ट है तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया है यहाँ पर गुरु का यहाँ आना। पर फिर भी पढ़ाई में थोड़ा मन, बोलते ना मन डोले, यहाँ पे मन ना डोलने वाला है, आपका मन वहां नहीं लगेगा जहां लगना चाहिए। तो मतलब दिमाग है तो सही, बहुत बढ़िया है, पर दिमाग कम नहीं है, खराब हो रहा है। खराब हो रहा है मतलब सही डायरेक्शन ना लेके नई डायरेक्शन लेना चाह सकता है, ऐसी डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है मन जहां आपको शायद नहीं जाना चाहिए। तो उस चीज का अगर आप ख्याल रखेंगे तो बहुत बढ़िया है। पर कई बार ये छुपी हुई चीजों की तरफ जाता है, तो कई बार छुपी चीजें अच्छी भी होती हैं। जैसे भाई आजकल स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, ध्यान है, इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं जाना चाहते, पर वहाँ आप जा रहे हो तो वहाँ ही आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक, इसके साथ आपकी वाणी से आपको कोई लाभ हो सकता है, पर आपकी वाणी ना कड़वी रह सकती है, खासकर फैमिली के मामले में। ओवरऑल अगर कहीं आप स्पीकर हो तो आपकी जो वाणी होगी वो काफ़ी लोगों को उत्साहित करेगी या प्रेरित करेगी, मतलब उनको चुभाने वाली, उनको टच करने वाली होगी, तो वो तो उसमें बल तो होगा। पर पारिवारिक जगह पर अपनों के साथ, यहाँ केतु हैं तो वहाँ आपको रिश्ते थोड़े बना के रखने पड़ेंगे। रहमत धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यहाँ पर परिवार के मामले में माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ थोड़ा सा महीना जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा बेस्ट आप नहीं कह सकते। इसके बाद अगर धन की बात करें तो लाभ तो होगा, पर आप उसको सेव नहीं कर पाओगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। और अगर आपने धन कमाया है और आप उसके बारे में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हो, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इस महीने सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करोगे, किसी की राय लेके करोगे, तब आपके लिए सही रहेगा, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जब गुरु की बात करी है तो उसकी थोड़ी दृष्टियों की भी बात कर ही लेते हैं। जैसे कि एक दृष्टि 12वें भाव पर है जहाँ पर मंगल शुक्र बैठे हैं, तो खर्चे का दिखा रहा है। फॉरेन आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, विदेश के लिए भी यहाँ पर ये अच्छा दिखा रहा है। मंगल शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं तो भाई मैरिज लाइफ में तो थोड़ी दिक्कत करेगा, सुख भोग पर आप थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। हाँ, स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण को यहाँ बढ़ाएगा, पर सही या सुख कह सकते हो, बैड प्लेजर कह सकते हो, मतलब आपका मन तो होगा अपने स्पाउस के पास जाने का, अपने प्रेमी पति पत्नी के साथ मिलने का, पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं जिनकी वजह से आप लेट हो जाओ, ना जा पाओ, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। अब इसके बाद गुरु की 5वीं दृष्टि और ये जो 7वीं दृष्टि है, इसका यही है कि आपको वाणी से लाभ हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है। धन आपके पास आ तो सकता है, पर खर्चा भी काफ़ी दिखा रहा है। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि का आना माता के साथ संबंधों में सुधार होगा, इस चीज़ को दिखाता है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले के अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गुरु आपकी थोड़ी हेल्प करने वाले हैं। खास करके अगर आप फॉरेन लैंड में अपने जन्म स्थान से दूर कुछ इस तरह का करना चाहते हैं, घर ज़मीन कुछ खरीदना चाहते हैं, तो फिर ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद अगर हम प्रेम की बात करें, देखिए प्रेम के भाव पर प्रेम का जो स्वामी है अपने से 6ठे भाव में गया हुआ है। प्रेम के भाव पर बुध और सूर्य की दृष्टि आ रही है, तो वाणी का आपको ख्याल रखना होगा। प्रेम में अपने पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए। कोई भी बात ऐसा ना हो आप सोच रहे हैं कि वो पहले एक्सप्लेन करेगी, वो सोच रहे कि आप पहले एक्सप्लेन करोगे और कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है, बीच में ईगो आ रहा है, वो क्या सोचेगी, ये क्या सोचेगा, वो भी सोच रहा है वो क्या सोचेगी, ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो मामला बिगड़ सकता है। यहाँ पर 6ठे भाव में जा रहा है तो आपके पति पत्नी की लाइफ में संघर्ष आ सकता है, उनको आपकी हेल्प की आवश्यकता हो सकती है, या फिर आपको उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बहुत लेनी पड़े, उनकी हेल्प करनी पड़े, ये भी रह सकता है। तो ये कह सकते हैं भाई 100 में से
60 पॉइंट हम यहाँ पे दे सकते हैं रिश्ते के लिए, प्रेम के लिए। एजुकेशन के मामले में भी एफर्ट, हार्डवर्क की आवश्यकता इस महीने आपको रहने वाली है। इसके साथ साथ ये जो भाव है ये नॉलेज का भी होता है, विजडम का भी होता है, किताबें पढ़ने का आदि का होता है। तो वहाँ भी देखिए हार्डवर्क और मेहनत की आपको आवश्यकता रहेगी। शादी विवाह की हम बात कर ही चुके हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट तो नहीं है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आ रही है। इसका मतलब आप लड़ाई झगड़े से अगर थोड़ा सा बचेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, दूसरों को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कई बार हम सोच रहे होते हैं कि भैया वो जो व्यक्ति है उसकी गलतियां क्या हैं, हम उसको आईना दिखा रहे होते हैं कि भाई, और वास्तव में आप सही भी कर रहे होते हैं, वास्तव में उसकी गलतियां हो सकती हैं, पर आईना दूसरों को दिखाने से कुछ खास फायदा नहीं है। क्योंकि जब कोई दूसरा किसी को आईना दिखाता है, लोग उसको देखना पसंद नहीं करते, न सुधारना पसंद करते हैं। आईना खुद ही देखा जाए तो सबसे बेहतर रहता है, और तब आप उसमें आपके पास एक ऑथोरिटी है उसको चेंज करने की, आप उसको बदल सकते हो। वो एक कहावत भी है ना, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी आईना साफ करता रहा। मतलब कई बार हम समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं, आईने का मतलब यही है यहाँ पे, पर अगर हम खुद को संभालें तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन में बदल सकते हैं। और ताज्जुब की बात तो है, इसको हम बहुत कम कोशिश करते हैं, और उससे भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि बस यही एक तरीका है और कोई तरीका भी नहीं है, पर फिर भी हम नहीं करते ऐसा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद देखिए रोग ऋण शत्रु, वहाँ पर आपकी विजय होगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ इस तरह की बातें हैं, किसी से आप कोई कंपटीशन वगैरह है, तो आप वहाँ जीत सकते हो, उसकी संभावनाएं हैं शनि और मंगल की वजह से। और इसके साथ साथ आप बैंक आदि से कोई क्रेडिट वगैरह लेना चाहते थे तो उसकी पॉसिबिलिटी है, पर मिलेगा एकदम से नहीं, थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि शनि बैठ गए ना यहाँ पे भी शनि बैठे, डिले होगा, देरी होगी, पर हाँ उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। शनि यहाँ से बैठकर आपको फौरन विदेश ले जाने के लिए कह रहे हैं, खर्चा बढ़ा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़े परिवर्तन होने से आपकी लाइफ में रोकेंगे। छठे भाव के शनि, और आपके छोटे भाई बहन के साथ कुछ मतभेद आपके रह सकते हैं, पड़ोसी के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं, क्योंकि इस तृतीय भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही है। ये भाव आपके कम्युनिकेशन आर्ट वगैरह का भी है, पर अगर आप किसी ऐसी चीज़ में ऐसे जैसे कि मार्शल आर्ट है, आप फोर्स में, मिलिट्री में है, स्पोर्ट्स में है, जहाँ फिजिकल एक्टिविटी की आवश्यकता होती है, तो फिर ये शनि मंगल की दृष्टि, टेक्निकल आप फील्ड में, तो फिर ये शनि मंगल की दृष्टि आपके लिए अच्छी रहने वाली है, बढ़िया रहने वाली है। भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्य का स्वामी जो है 12वें भाव में जा रहा है, तो विदेश यात्रा का चांसेस है, विदेश से भाग्य उदय हो सकता है, बाहर जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ धन का या तो खर्चा होगा या फिर आपका कहीं बाहर से आपको लाभ मिल सकता है। बाहर मतलब दूसरा स्टेट, दूसरा धर्म, दूसरा रिलीजन, ट्रैवल। और इसके साथ साथ ये जो भाव है हॉस्पिटल्स का भी है, जेल्स का है, आश्रम का है, और इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट से आपका लाभ हो सकता है। आप डॉक्टर्स हैं, आप किसी तरह से जेल आदि से जुड़े जेलर वगैरह हैं, वहाँ पे आप कहीं काम करते हैं, आप ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से कहीं आपका कोई बिजनेस किसी भी तरह से काम जुड़ा है, तब भी आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। तो ये दिखा रहा है। अदरवाइज फिर भाग्य का खर्च दिखा रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई भाग्य उतनी तेजी से साथ ना दे। क्या करें, आपके लिए भाग्य के स्वामी शुक्र बनते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखें, क्लीनलीनेस का ध्यान रखें, स्त्रियों का, फीमेल्स का रेस्पेक्ट करें, आर्ट, क्रिएटिविटी, इन सब के प्रति सम्मान रखें। वैसे भी जो कन्या वाले हैं वेल ड्रेस्ड रहते हैं, क्लीन रहते हैं, और आप कहिएगा कि इनको म्यूजिक है, डांस, ड्रामा, इनकी रुचि भी होती है, और कह सकते हैं नॉलेज भी होती है, उसकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, और इनके लिए बहुत लकी भी है। भले इनका काम कैसा भी हो, थोड़ा सा अपने आप को आर्ट से संबंधित रखेंगे तो इनको सफलता तेजी से मिलेगी, बढ़िया मिलेगी। वैसे इस महीने अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं, बुधवार के दिन आप किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प करते हैं जिसको वास्तव में हेल्प की आवश्यकता है, पक्षियों के लिए पानी वानी रखते हैं, तो बहुत बढ़िया है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में अगर आप लाल रंग के फूल चढ़ाते हैं तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रह सकता है। कम से कम ज्योतिष के आधार पर ये रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए। इसके बाद गुरु चांडाल योग बना हुआ है अष्टम भाव में, डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सास ससुर के साथ मतभेद रह सकता है, और वाणी को थोड़ा सा संभाल के रखें, बस इतना ही करना है। गुरुवार के दिन अगर मंदिर में जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।
आयु को देख लिया हमने, हेल्थ को देख लिया, जॉब को देख लिया, बिजनेस को देख लिया। बच्चों के मामले में मैंने बात की है कि भाई देखिए संतान प्राप्ति के लिए जो महीना है बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते बहुत योग बन रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी एफर्ट की आवश्यकता है, पति पत्नी के मामले में भी एफर्ट की आवश्यकता यहाँ पर है। स्टॉक मार्केट आदि से आपको लाभ हो सकता है, खास करके अगर आपने किसी इंटरनेशनल कंपनी वगैरह में कुछ आपने इन्वेस्ट किया है तो फॉरेन से, क्योंकि लाभ के योग यहाँ पर बन रहे हैं, बाहर जाने का आपका योग यहाँ पर बनता है। अब इस सब के बाद हम आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। त्योहार हमारे आप कह सकते हो जड़ों की तरह हैं। वो एक है कि फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पे क्यों ना लगे, फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पे क्यों ना लगे, खिलता तभी है जब मिट्टी से जुड़ा हो। मिट्टी मतलब संस्कार, आपका हिस्ट्री, आप कहाँ से आए हैं, आपके जहाँ से आए हैं आपका जो पास्ट है वहाँ से आपको अपने बारे में क्या पॉजिटिविटी है, आपके संस्कारों में क्या चीज़ खास है उसका पता लगता है। ये त्योहार हमें उसी से जोड़ते हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। खैर जल्दी से आते हैं त्योहारों के ऊपर। 3 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों बताए। कबीरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर जो समुद्र है ना पूरा, उसका मैं स्याही बना लेता हूँ और जितने भी पेड़ हैं उनसे वो कलम बनाता हूँ तो फिर भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती। इसका अर्थ यही है कि गुरु को बहुत इंपॉर्टेंस हमारी संस्कृति में दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि गुरु आपको महत्वपूर्ण होता है किसी नॉलेज के लिए, और किसी चाहे धर्म का पाथ हो आपका या फिर कोई भी हो, जैसे सर्जरी है, अगर आपको कोई बताता है ऑपरेशन वगैरह में बड़ा हेल्प होती है। जिसने किया हुआ है वो आपको जो चीज़ 10 बार करके आएगी वो आपको एक बार में समझा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर गुरु से कम महत्वपूर्ण है, ये सिर्फ इम्पोर्टेंस दिया गया कि गुरु का महत्व बहुत है। पर यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होता है कि ईश्वर का महत्व उससे भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है। और रास्ते और मंजिल में अंतर होता है। जो धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ये सब रास्तों की तरह है और ईश्वर जो है वो मंजिल की तरह है। जहाँ मंजिल पहुँचती है रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ लोग रास्तों को ही पुल पर ही अपना घर बना लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। ये ध्यान रखना चाहिए। बाकी पुल बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। ओम गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। गुरु की तो हमारे खासकर हमारे कल्चर में जितनी महत्वता है शायद ही किसी में हो। इसके बाद देखिए 13 तारीख की कमिका एकादशी है, 29 तारीख की पद्मनी एकादशी है। भगवान हरि विष्णु जिनकी जो पत्नी है, जो माता लक्ष्मी है, क्योंकि विष्णु जो है ना सस्टेनर है पृथ्वी के, सस्टेन करने के लिए आपको धन की, लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। अब ये सस्टेन ऐसा नहीं कि सस्टेन कुछ ऐसा है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना दी, अब विष्णु जी उसको सस्टेन करे हुए हैं और एंड में भगवान शिव आएंगे उसको डेस्ट्रक्ट कर देंगे। नहीं, एक साथ सब कुछ चल रहा है। हमारे अंदर शरीर में हर सेकंड कुछ नया बन रहा है। जो बन रहा है वो जब तक अच्छा है, उपयोगी है, तब तक उसको सस्टेन करने की जो कोशिश है वो हमारा शरीर कर रहा है। और जब वो चीज़ उपयोगी नहीं रहती है, चाहे वो आपकी ब्लड सेल्स हो या कोई भी सेल्स हो, फिर उसको डेस्ट्रक्शन करना जरूरी हो जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हर समय हर जगह लगे हुए हैं, हर समय ये प्रोसेस चल रहा है। तो ईश्वर के एस्पेक्ट हैं, उसके अनुसार उनको रूप दिया गया। जैसे शिव जी के लिए माँ काली या माँ गौरी, उनकी जो पत्नी है, शक्ति चाहिए डेस्ट्रक्शन के लिए, और शक्ति का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके पास शक्ति होता है वही शिव है, और शिव ही महादेव हैं, परम पुरुष हैं। वास्तव में सब एक ही है, पर उसको समझने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट है ना, अनगिनत एस्पेक्ट है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा ये बताया गया है। इसके बाद देखिए जब शिव जी की बात आई है तो 14 और 30 तारीख का प्रदोष व्रत है, 15 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। हमारे ही संस्कृति में निर्गुण ब्रह्म के बारे में भी बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है, निर्वाण सक्तम, जो कि शंकराचार्य जी ने लिखा है। इसके बाद देखिए 6 तारीख की संकष्टी है, 17 तारीख की श्रावण अमावस्या और 16 तारीख की कर्क संक्रांति है। अमावस्या और संक्रांति दोनों ही स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़े हुए त्यौहार हैं। इस दिन आपके पूर्वजों को याद करके आप कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं जिनको वास्तव में हेल्प की आवश्यकता है। हेल्प करने के लिए आप धन का दान कर सकते हैं, आप फिजिकली हेल्प कर सकते हैं, किसी को एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं, और सिंपली अपनी लाइफ में हर दिन हेल्पफुल रह सकते हैं। किसी से अगर आपकी बात हो रही है तो आप जो उसके लिए अच्छी एडवाइस है वो दे रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अमावस्या को ही करना है या संक्रांति को ही करना है, पर हाँ कम से कम इस दिन तो कर ही सकते हैं इस बहाने। खैर
अब मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। मुझे लगता है कि आपको इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा और आप इसको जीवन में उतारेंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर ये वीडियो लेकर आएगा। इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि भाई क्या कमी है, क्या बढ़ा घटा जा सकता है यहाँ पर, और कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ कर देगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिए। कुछ अच्छा बढ़िया सीखते रहिएगा, क्योंकि सीखते रहना ही ज़िंदगी है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।